दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मेंस जेई मेंस में एक्चुअली जो क्वेश्चन आ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये एक्चुअली क्या है, PYQ है ना, जेई मेंस का PYQ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये दोस्तों हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना एंड इतना, है ना। एक ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स गिवन है, क्लियर है। कह रहा इट्स ऑर्थो सेंटर इज इतना। देखो क्या क्या गिवन है, एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर एंड उस ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स आपको गिवन है। कह रहा देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल कैन नॉट लाई ऑन द लाइन, है ना। ये लाइन आपको 4 लाइन गिवन है, 4 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है। कह रहा कि ये जो थर्ड वर्टेक्स इस ट्रायंगल का होगा, उस ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है वो किस लाइन पे लाई नहीं करेगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही। चूंकि वर्टेक्स है तो पॉइंट होगा, कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है थर्ड वर्टेक्स के फॉर्म में, वो पॉइंट किस लाइन पे जो ऑप्शन में गिवन है किस पे लाइन नहीं कर रहा, ये आपको बताने का है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सबसे पहले बहुत बच्चों यहां ध्यान दोगे कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल में एक आपका 3, -2 ये कोऑर्डिनेट गिवन है। सिमिलरली -2, 3 ये एक कोऑर्डिनेट बोले तो वर्टेक्स गिवन है, ये आपको नहीं गिवन है। तो हमने माना ये क्या है, H, K है, कुछ भी मान सकते, A, B भी मान सकते हो। ऑर्थो सेंटर गिवन है बच्चे -6, 1 ये आपको दिया गया है, क्लियर है ना। तो एक बात समझोगे बच्चे कि अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर अपने को आ जाए तो क्या हम सेटिस्फाई करा सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई सा भी पॉइंट किसी लाइन पे होगा तो वो लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बातें आपको समझनी जरूरी है। देखो बच्चे तो कंडीशन क्या है, ऑर्थो सेंटर की बात कह रहा। ऑर्थो सेंटर का रिलेशन बच्चे एल्टीट्यूड से है ना, एल्टीट्यूड से है। तो अगर हम लिखें कि इसका एल्टीट्यूड जो होगा कुछ ऐसे होगा, यहां से पास करेगा, है ना, ये आपका एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप एंड इसका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ABC है एंड दिस इज व्हाट D। एक और पॉइंट अपने को एज्यूम करना, एक और पॉइंट अपने को एज्यूम करना क्या कि ये वाला जो होगा, ये वाला जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये भी एक क्या है, एल्टीट्यूड है। ये D है, ये हमने एज्यूम किया E है, एक और हो सकता, उसको रहने दो, ठीक है। तो देखो बउआ, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। लास्ट कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। स्लोप ऑफ AB इनटू क्या, इनटू, या फिर डायरेक्टली हम लोग अगर लैंग्वेज भाषा के फॉर्म में ना लिख करके हम लोग डायरेक्टली कंडीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो स्लोप बोले तो क्या, स्लोप बोले तो क्या बच्चे, स्लोप बोले तो M, यानी कि M ऑफ AB का स्लोप इनटू M ऑफ CD किसके बराबर होगा बच्चे, -1 के बराबर होगा। क्लियर है ना। तो यहां से स्लोप ऑफ AB क्या आएगा, AB का स्लोप 3 में से -2 गए हो, क्या हो गए हो, 3 माइनस का -2 अपॉन y2 - y1 है ना, अपॉन x2 माइनस का x1 -2 माइनस का 3 इनटू क्या बच्चे, इनटू MCD इसका। तो K में से 1 गए हो, K माइनस का 1 अपॉन H में से 6 गए हो, H माइनस का -6। क्लियर है, ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो हमने लिखना है क्या, 3 to 5 अपॉन -5 इंटू K - 1 अपॉन H + 6 इक्वल टू -1। ये गया, ये जाएगा, खत्म कहानी। तो क्या डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, 5 गया, माइनस गया, क्या हम लिख सकते K - 1 इक्वल टू H + 6। क्लियर है बच्चों। तो यहां से आपका बनेगा, है ना, इसको हम राइट साइड कर लेंगे, क्या मिलेगा, H माइनस का K माइनस का 1 इधर जा करके प्लस का 7 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। डन है। अपना एम क्या है ये आपको समझना है, H एंड K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये H माइनस का K + 7 इक्वल टू 0 है। सिमिलरली बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप ऑफ AC ऑल्सो MAC इंटू AC का स्लोप इंटू MBE BE का स्लोप इंटू
एम बी इक्वल टू क्या होगा बाबू, माइनस का 1 होगा। तो AC का स्लोप का कंडीशन क्या होगा, के माइनस माइनस प्लस का 2, के प्लस का 2 अपॉन एच माइनस का 3, ठीक है, इनटू एम बी ई, बी एंड ई इसका स्लोप, तो 1 में से 3 गए हो माइनस का 2 अपॉन, है ना, -6 माइनस का -2, तो क्या मिल जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू क्या बच्चे, माइनस का 1। तो यहाँ से आपको फाइनली आएगा के प्लस का 2 अपॉन एच माइनस का 3 इनटू माइनस से माइनस गया, 2 से गया 4, 2 जाएगा इधर, क्या मिल जाएगा इक्वल टू माइनस का 2। डन है कि नहीं डन? अब मल्टीप्लाई कर दो। अब सीधा का सीधा अपने को क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का है। तो यहाँ से मिल जाएगा के प्लस का 2 इक्वल टू माइनस 2h माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। तो हम इसको इधर रख लेंगे, क्या मिल जाएगा 2h प्लस का के, 2h प्लस का के प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये बच्चे, 2 आ गया। क्या 1 एंड 2 को हम सोल्व करेंगे, क्या नहीं मिल जाएगा? तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा बच्चे, इतना प्लस का इतना, तो 2h प्लस का के माइनस का 4 इक्वल टू 0 एंड क्या है h माइनस का के प्लस का 7 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करने का है, के से के गया, 3h और क्या प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे क्या मिलेगा, h का वैल्यू माइनस का 1, h का वैल्यू आ गया माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को हम लोग पुट करेंगे या तो 1 में या तो 2 में, क्लियर है ना। h का वैल्यू आ गया माइनस का 1, k इधर जाएगा, तो फाइनली एट h इक्वल टू कहाँ पे, -1 पे k का वैल्यू आप देखोगे -1 प्लस का 7 प्लस का 6 और ये माइनस का k उधर जाएगा, तो k का वैल्यू क्या जाएगा आपको प्लस का 6। सो जो थर्ड वर्टेक्स आएगा बच्चे क्या आएगा, इस ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स जो आया आपको क्या आया, h कॉमा k -1 6, क्लियर है ना। अब कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली अपने को सेटिस्फाई कराने का है। ऑप्शन ए में रख करके चेक करो क्या सेटिस्फाई करेगा, हम देखेंगे। तो क्या आएगा होगा माइनस का 1, तो माइनस का 4, देखो पहले ऑप्शन ए में हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, तो माइनस का 4 और प्लस का 6 क्या 2 के बराबर है, 6 माइनस का 4 2, ये करेक्ट है ना। ऑप्शन बी में करेंगे चेक, तो बी में हम चेक करेंगे माइनस का 5 प्लस का क्या 6, क्या ये 1 के बराबर है, क्या इक्वल टू 2 है, यहां ध्यान दो, माइनस का 5 प्लस का 6 इक्वल टू 2 क्या है, नहीं है, ये नहीं होगा, है ना, तो ये गलत है, ठीक है। सी में कह रहा है, ऑप्शन सी में कह रहा है कि 3, तो माइनस का 3 एंड प्लस का 6, क्या ये 3 के बराबर है, हाँ है, बात सही है। ऑप्शन डी की हम बात करेंगे, तो क्या है माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू क्या 0, क्या ये बात सही है, सही है। तो क्या इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही, बी जो है, बी आपका आंसर नहीं होगा, बोले तो बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो यही तो कह रहा कि कौन से लाइन पे ये पॉइंट नहीं होगा, क्लियर है। तो जो थर्ड वर्टेक्स है वो किस लाइन पे लाइन नहीं करेगा। ऑलराइट बड़ी, तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कशन, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, दुआ में याद रखना।